झारखंड के हजारीबाग जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है चरही। उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सरवा, जहां आज से 30 साल पहले एक 6 साल का बच्चा होता है, एक कुएं के पास खेल रहा होता है और वो उस कुएं में गिर जाता है जिसका नाम होता है संतोष करमाली। उसके 30 साल बाद इस कुएं में एक बाइक गिरती है और बाइक को निकालने के लिए इसी संतोष करमाली का एक भाई इस कुएं में उतरता है जिसका नाम होता है विनय करमाली। विनय करमाली जब कुएं में उतरता है उसके बाद उसकी कोई आवाज नहीं आती। उसकी जब आवाज नहीं आती तो उसका एक और भाई पंकज करमाली इस कुएं में उतर जाता है और कुएं के अंदर से आवाज लगाता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं इसे लेकर बाहर आ रहा हूं। उसके बाद एक एक करके 3 लोग और इस कुएं में उतर जाते हैं और सब यही बात बोला करते थे, बस इन्हें मैं लेकर ऊपर आ रहा हूं। लेकिन उसके बाद किसी की कोई भी आवाज नहीं आया करती थी। एक एक कर इस रहस्यमय कुएं में 5 लोगों की जान चली जाती है। इस कुएं ने कैसे इन 5 लोगों की जान ले ली, क्या था इस पूरी घटना का सच, तो इस कहानी को विस्तार से बताऊं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल बात है 1 जनवरी 2025 की। इस दिन एक सुंदर करमाली नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 27 साल है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और पत्नी है रूपा देवी। अब रूपा देवी को कहता है कि आज 1 तारीख है, नई साल है, तो हम आज चिकन बनाते हैं। तो रूपा देवी कहती है जाओ लेकर आओ। तो वहां से सुंदर करमाली बाजार जाता है और बाजार से चिकन लेकर आता है। चिकन वो अपनी पत्नी को दे देता है और पत्नी से कहता है जल्दी से इसे बना दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ये कहकर वो अपने एक 2 साल के बच्चे को बाइक पे बिठाता है और कहता है कि मैं इसे थोड़ा घुमाकर लाता हूं, तब तक तुम चिकन बनाकर तैयार कर लेना। लगभग 2 घंटे बाद वो घर वापस आता है तो देखता है कि जो चिकन की थैली थी जहां उसने रखी थी वहीं रखी थी, यानी उसकी पत्नी ने अभी तक कोई भी काम नहीं किया था। अब सुंदर करमाली को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों पति पत्नी में बहस होने लगती है। बहस कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि सुंदर करमाली अपनी पत्नी को गुस्से में बोल देता है, तुम्हें अगर खाना नहीं बनाना है तो एक काम करिए, अपना बैग पैक कीजिए और अपने मायके निकल जाइए। पत्नी सीधा गुस्से में उसे जवाब देती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। रही बात खाना बनाने की तो खाना मैं बना रही हूँ, थोड़ी बहुत देर आप इधर उधर बैठ लीजिए। लेकिन सुंदर करमाली उसे एक बार फिर से कहता है कि तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, इस समय तुम मेरी बात मान लो और तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी पत्नी तुरंत से खड़ी होती है और चिकन बनाने की तैयारी करने लगती है। इतने में सुंदर करमाली घर से बाहर निकलता है और अपनी बाइक को चालू करता है। चालू करने के बाद उस बाइक में गियर डालता है और सीधा उसे छोड़ देता है। बाइक सीधा जाकर एक कुएं में गिर जाती है और बाइक के गिरने की जब आवाज होती है तो इधर उधर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं तो सुंदर करमाली का एक दोस्त होता है विनय करमाली। अब विनय करमाली क्या करता है कि तुरंत इसके घर आता है और इन दोनों को शांत करता है और कहता है कि सुंदर तू खाना मेरे घर पे खा लेना, और भाभी को भी बोलता है कि भाभी आप शांत हो जाइए, बाइक को मैं अभी कुएं में से निकाल देता हूँ। अब विनय करमाली कुएं में उतरता है और कुएं में उतरने के बाद उसकी कोई आवाज नहीं आती। अब जब आवाज नहीं आती तो यहाँ जो लोग इकट्ठा थे उनमें पंकज करमाली भी था जो विजय करमाली का बड़ा भाई था। अब पंकज करमाली को जब अपने भाई की कुएं के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है तो वो कुएं में उतरने लगता है और कहता है कि मैं भाई को लेकर आता हूँ। अब जैसे ही पंकज करमाली इस कुएं में जाता है तो अंदर से आवाज लगाता है कि मैं अभी अपने भाई को लेकर ऊपर आ रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद लगभग 10 मिनट हो जाते हैं और कुएं में से कोई भी आवाज नहीं आती। लोग परेशान होने लगते हैं। तभी सुंदर करमाली कहता है कि पता नहीं क्या हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ और इनको लेकर बाहर आता हूँ। सुंदर करमाली वही इंसान था जिसने कुएं में बाइक गिराई थी। अब सुंदर करमाली इन दोनों को लेने के लिए कुएं में उतर जाता है। सुंदर करमाली भी वही आवाज लगाता है
जो पंकज करमाली ने लगाई थी। सुंदर करमाली कहता है कि मैं इन दोनों को लेकर ऊपर आ रहा हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन लगभग 10 से 15 मिनट फिर हो जाते हैं और फिर इन तीनों में से किसी की भी आवाज नहीं आती। लोग परेशान होते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उनमें एक इंसान होता है सूरज भुइयां, वो भी विजय करमाली और सुंदर करमाली का दोस्त होता है। अब सूरज भुइयां बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कुएं में उतर जाता है और जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वो भी यही आवाज लगाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन तीनों को लेकर अभी ऊपर आता हूं। उसके बाद लगभग आधा घंटा हो जाता है। गांव के लोग परेशान होने लगते हैं कि 4 लोग अब तक कुएं में उतर चुके हैं, लेकिन चारों में से कोई भी बाहर नहीं आया है और चारों ने एक ही आवाज लगाई थी कि मैं बस अभी बाहर आया, घबराने की कोई जरूरत नहीं। गांव के लोग परेशान होने लगते हैं। तभी यहाँ इनका एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है राहुल करमाली। वो गांव के लाख रोकने के बावजूद इस कुएं में उतरने लगता है। गांव वाले परेशान होते हैं, मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और सीधा कुएं में पहुंच जाता है। कुएं में पहुंचकर राहुल करमाली भी वही आवाज लगाता है जो इन चारों ने लगाई थी, बस इन लोगों को मैं लेकर आने ही वाला हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगले 20 मिनट तक इस कुएं में से फिर कोई आवाज नहीं आती। गांव के लोग कुएं में झांकते हैं, देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखता। टॉर्च भी लगाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी गांव का कोई समझदार इंसान पुलिस को कॉल कर देता है और यहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस देखने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ नहीं दिखता कुएं के अंदर। तभी कुछ पाइप मंगाए जाते हैं, मोटर मंगाई जाती हैं और उनके द्वारा इस कुएं के पानी को कम किया जाता है। जब पानी को बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद ये पांचों दिखाई देने लगते हैं। यानी अब ये साफ हो गया था कि इन पांचों की जो मौत है वो डूबने से हुई है। लेकिन गांव वाले बताते हैं कि ये पांचों के पांचों अच्छे तैराक थे, ये इतनी आसानी से डूब नहीं सकते। तभी इस घटना की जांच पड़ताल होती है। तभी इन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और पोस्टमार्टम में ये साफ होता है कि इन पांचों की जो मौत है वो डूबने से हुई है। उसके बाद जब इस कुएं के पानी की जांच की जाती है तो पता चलता है कि सबसे पहले जो बाइक गिरी थी उसका पेट्रोल इस कुएं में फैल गया था और पेट्रोल की वजह से इस कुएं में गैस बनी। इस कुएं में गैस बनने के बाद इन लोगों का दम घुटने लगा और उसके बाद ये लोग डूब गए। इस घटना के बारे में टीवी चैनल या फिर अखबारों के माध्यम से जिन लोगों ने भी सुना वो हैरान रह गए। पूरे इलाके में इस घटना के बाद एक अजीब तरह की खामोशी छाई हुई है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई, इस घटना पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी वजह थी सुंदर करमाली का गुस्सा। यानी कहते हैं ना, गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। इस घटना का सबसे बड़ा कारण सुंदर करमाली का गुस्सा था। वो गुस्से में अगर अपनी बाइक को इस कुएं में नहीं गिराता तो शायद इस कुएं में इन 5 लोगों की जान नहीं जाती, क्योंकि बाइक का पेट्रोल फैलने के बाद ही इस कुएं में गैस बनी थी, जिसकी वजह से 5 दोस्तों की जान चली गई थी। पांचों ही दोस्त शादीशुदा थे, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनकी जिंदगी का क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन फिलहाल के लिए उन 5 पत्नियों के लिए और उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जीवन काटना कितना कठिन होगा ये तो वो परिवार ही बता सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस घटना में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत भी हुई थी, जिनमें पंकज करमाली और विनय करमाली थे। उसी परिवार के एक संतोष करमाली जो आज से 30 साल पहले यानी 6 साल की उम्र में इसी कुएं में डूबकर मर गए थे। अब इस परिवार के 3 लड़के इस कुएं में ही अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन यहाँ इस घटना के बारे में जिन लोगों ने भी सुना वो यहाँ आए, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, सभी लोगों ने आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए। गुस्से में उठाए गए कदम हमेशा नुकसान ही देते हैं, जैसा कि इस घटना में हुआ था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।